गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। हम समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय 3 के समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हम 2 वीडियो पूर्व में जारी कर चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो जारी करेंगे। तो आज हमें अमेरिकी शक्ति के रास्तों में अवरोध के बारे में मुख्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि अमेरिकी रास्ते में क्या अवरोध रहे हैं। इनका संक्षिप्त में आपको मैं जानकारी दूँ कि इतिहास में साम्राज्य बताता है कि साम्राज्य के पतन में उसकी कुछ न कुछ अंदरूनिया कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक समय पर आकर के किसी न किसी कारण से खुद वर्चस्व या खुद अवरोध हो जाता है। यही स्थिति अमेरिका में 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद हुई और उसमें कुछ ऐसे व्यवधान रहे जिनमें पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट उसका पहला व्यवधान है और वो व्यवधान में क्या है कि यहाँ 3 अंगों में जो शक्तियाँ का बंटवारा है, ये वही बंटवारा कार्यपालिका सैन्य शक्ति के बेलगाम में हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर अंकुश नहीं रह पाता और अमेरिका की ताकत को आड़े आने वाली दूसरी अड़चन अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में अमेरिका समाज में अपनी प्रकृति उन्मूलन और अमेरिका में जनसंचार के साधन हैं। समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भली कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति से शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर यह गहरे संदेह का भाव भरा रहता है। तो अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर भी अंकुश रखने की बात बड़ी कारगर हुई है। बहरहाल तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है और उस संगठन के माध्यम से संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगभग कसा जा सकता है और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन देशों के बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है और इसी कारण से नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। ये मुख्य आधार है। अब हमारे अमेरिका से हमारे देश भारत के क्या संबंध हैं? अमेरिका और भारत के संबंध शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिका गुट के विरुद्ध खड़ा था और इन सालों में भारत के करीब नहीं था। भारत की करीबी सोवियत संघ के निकट थी और सोवियत संघ भारत का दोस्त भी रहा है। लगातार सोवियत संघ के बिखराव से भारत ने पाया कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय माहौल में मित्रविहीन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मित्रविहीनता की स्थिति को देखते हुए अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़ने का हमारे भारत ने भी फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ
प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि के कारण भारत अब अमेरिका सहित कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी हो गया और इन्हीं के आधार पर भारत ने अमेरिका के साथ में कुछ तथ्यों पर विचार भी किए और वो तथ्य थे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं तथा 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे हमारे भारतीयों के द्वारा ही है। और भारत में के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते और समझते हैं तो भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी के से ये भयभीत भी हैं। और कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है। इससे भारत की ऐतिहासिक अवसर हैं और इन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारे भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ वर्चस्व रहे हैं, जिनसे कई कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए और कुछ सालों में गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाए, जिससे अमेरिका वर्चस्व के प्रतिकार को समझ सके। अब भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं है और अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति के कई रणनीतियाँ एक समुचित मेल तैयार करने में रहती हैं। अब हम अगला हमारा मूल बिंदु है कि हम वर्चस्व से कैसे निपटें, वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। वर्चस्व से शीत युद्ध के वर्षों में हमारे भारत अमेरिका गुटों से और सारी स्थितियों से हमें जानकार हो गए। अब हमें ये देखना है कि इन वर्चस्व की स्थिति में हमारे भारत को या संसार के अन्य देशों को किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में किस प्रकार से समझा जाए। तो वर्चस्व से कैसे छुटकारा है, नए युद्ध से हो, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिका सैन्य शक्ति से जोड़ का मौजूद नहीं है। चाहे भारत हो, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिका वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी विभेद है और इन विभेदों के रहते हुए अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व अमेरिका के लाभ उठाने की रणनीति ज़्यादा संगत है। उदाहरण के लिए अमेरिका आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल और निवेश ज़रूरी है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इतना आसानी होगी कि इनका विरोध करने से कुछ सुझाव तो दिए जा सकते हैं और सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फ़ायदा उठाना कहीं उचित है। इसे बैंडवैगन अर्थात बयार पीठ जैसी चीज़ें की रणनीति कहते हैं, जिसे बैंडवैगन अथवा जैसे बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं। इसका आशय है कि अमेरिका के वर्चस्व में रहते हुए उसी के आधार पर उसी के अनुकूल रहते हुए अपने कार्यों को करें। तो इस प्रकार से इन देशों के विकल्प में रहते हुए हमें अपने देश के सामने एक विकल्प अपने आप को छुपा लें, अर्थात दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर दूर रहना चाहिए और चीन, रूस और यूरोपीय
संघ की सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिका निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध को चपेट में आने से देश अपने को बचाते हैं और रणनीति लेकिन ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज़्यादा दिन तक कामयाब नहीं रह पाती है, क्योंकि संघात और आकर्षण रणनीति हो सकती है छोटे देशों के लिए, लेकिन चीन, भारत, रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिका निगाह में चढ़ाने से बचकर रह सके हैं। तो लोगों का मानना है कि अमेरिका वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिका ताकत के आगे बेबस है। वे लोग मानते हैं कि राज्यतर संस्थाएं अमेरिका वर्चस्व के प्रतिकार के आगे आएंगी और अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमेरिका वर्चस्व के प्रतिरोधी के लिए आगे आएंगे और वे राज्यतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं, जिससे अमेरिका नागरिक भी शामिल होंगे और अमेरिका नागरिकों के शामिल होने के साथ साथ वहाँ मिलकर अमेरिका नीतियों को भी लागू करने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत उसमें अमेरिका के अंतर्गत इस प्रकार की जो जुमला आता है या यूँ कहिए कि कई असहनीय हो जाए तो विश्व ग्राम या विकल्प के लिए मौजूद रहें। यही एक गांव ऐसा है जो विकल्प बचता है। इस प्रकार से अमेरिका के वर्चस्व को धीरे धीरे कम किया जा सकता है और इसी में विशेष तौर से अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए आधार बनाया जा सकता है। इस प्रकार से इन 3 वीडियो के माध्यम से यह अमेरिकी शक्ति का वर्चस्व पाठ पूरा हुआ।